नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ एशिया में। आज हम मौजूद हैं नीरू शर्मा मैम के घर पर, जो एक सोशल वर्कर है। आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्ते। स्वागत है मैम आपका न्यूज़ एशिया में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी मैं डॉक्टर नीरू शर्मा, मैं ट्रांसपर्सनल रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, साउंड हीलर हूँ और एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ। मैम, ये इतना भारी भरकम वर्ड्स है, ये थोड़ा आसान भाषा में हमें दर्शकों को समझाइए। हाँ, सुनने में भारी भरकम लगता है लेकिन उसका काम भी वैसे ही भारी भरकम ही है उसका जो एक्चुअली आप बोल सकते हैं मैं ट्रेवल गाइड टू पास्ट लाइफ हूँ और एज अ प्लम्बर जो फिक्स करेगा इस लाइफ के प्रॉब्लम्स और जो फ्यूचर पेसिंग जो करती फ्यूचर गोल्स आपके अचीव करने में मैं हेल्प करती हूँ। तो मैम, वो जो जैसे शोज में देखते थे हम कि कोई पेशेंट सोया है, आप उसको नींद में, वैसे टाइप का है क्या कुछ? जी हाँ, ज़रूर वही है ये। तो मैम, आपका ये कहाँ है? ये मेरा प्रधान नगर में भी चैम्बर है और यहाँ पे उत्तरायण में भी फ्लैट है, मैं वहाँ भी करती हूँ। ओके मैम, जो हमने सुना है कि आप डिवाइन ब्लेसिंग नाम से सोशल वर्क करती है, तो वो खोलने का मेन मोटिव क्या था? जी देखिए, मेन मोटिव ये था कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके, क्योंकि मैं ये देख रही थी कि हमारे पास बहुत सारा सामान ऐसे रहता है जो हम ज़्यादा यूज़ ही नहीं करते। लेडीज़ लोग इतना शॉपिंग करती है, वो हमारे वार्डरोब पे भरे रहते हैं और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, उनके कपड़े छोटे होते जाते हैं। ऐसे उनका जो सामान हो गया, स्टेशनरी वगैरह हो गया, तो ऐसे बहुत सारा सामान है जो सबके घरों में रहता है और लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि उसको दे सके। तो मैंने अपने हस्बैंड को ये बोला कि क्यों ना हम ऐसा खोले जगह कि वहाँ पे सब आके एक ही जगह पे जिसके पास जो एक्स्ट्रा सामान है या जो डोनेट करना चाहता है नए कपड़े वगैरह वहाँ डोनेट करें। तो उसी कंसेप्ट को लेके हमने ये डिवाइन पब्लिक फ्रिज एंड कबर्ड खोला है। मैम, ये प्रधान नगर में है ना? जी हाँ, ये प्रधान नगर में है। हमारा एक्चुअली वहाँ पे घर है प्रधान नगर में, तो उसी घर में हमने एक स्पेस में ये जगह बनाई है, वहाँ ये खोला है। तो मैम, ये सिलीगुड़ी से कैसा रिस्पॉन्ड है आपको, मतलब क्लोथ्स के लिए? जी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा ही रिस्पॉन्स है क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जो अपने कपड़े वगैरह वहाँ डोनेट करते हैं। कपड़ों के अलावा भी बुक्स हो गई, शूज़ हो गया, बहुत कुछ ऐसा मटेरियल है वो डोनेट करते हैं। तो रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो मैम, आपका कुछ ऐसा मोटिव है कि आप इन्हें रजिस्टर्ड करवाएं और इसे थोड़ा बड़े पैमाने पे वो करें, स्टैब्लिश्ड? जी अभी फ़िलहाल तो नहीं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ हम दोनों मिलके करते हैं तो हम दोनों के पास इतना टाइम नहीं रहता। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि इतना जो बिज़ी शेड्यूल के अलावा भी अगर हम कुछ कर सकें तो वो भी हमने किया हुआ है, अपने घर में स्पेस दिया हुआ है। अब फ्यूचर में अगर आगे होता है तो हम ज़रूर सोचेंगे। मैम, ये जो आप कलेक्ट करती हैं क्लोथ्स और ये सब, तो ये आप कोई मतलब अनाथ आश्रम या कहीं ऐसे जाकर देती है? जी कैसा, अगर बहुत सामान ज़्यादा हो जाता है सपोज़, तो हम उसको जैसे डोनेट भी कर देते हैं। जैसे हम गए थे टी गार्डन में भी हम गए हैं, लेकिन ज़्यादातर सामान होता है जो यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यहीं पे फिनिश हो जाता है, हमने रखा होता है। और जैसे रिक्शा वाले होते हैं या ऑटो वाले या जो आसपास के जो नीडी पीपल हुए हैं वो सब आके वो ले जाते हैं। तो मैम, सिलीगुड़ी से अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे तो उसको क्या करना होगा? जी ज़रूर। मेरा नंबर है 9832092787। एनी टाइम कॉल कीजिए। और हमारा प्रधान नगर में वार्ड नंबर 2 में घर है, वहाँ पे ही हमने खोला हुआ है। 264/383 हमारे घर का नंबर है। वहाँ पे हमारा डिवाइन ब्लेसिंग फ्री पब्लिक फ्रिज एंड कबर्ड खुला हुआ है। तो जिसको भी कुछ डोनेट करने का इच्छा है, इसमें सिर्फ कपड़े ही हम डोनेट नहीं करते, मैंने साथ में बोला हमने फ्रिज भी रखा हुआ है। तो जो हमारे खाने की आइटम्स होती हैं, जैसे वाटर बॉटल हो गया या ब्रेड हो गया, अचार हो गया, जो भी या जो सामान हमारे पार्टीज में बच जाता है लेकिन जो साफ सुथरा हाइजीनिक और फ्रेश होना चाहिए, जैसे आज पार्टी हो तो आप कल तक उसको दे सकते हैं और प्रॉपरली पैक्ड हो, तो उसको आप डोनेट कर सकते हैं। हम बर्थडे केक्स वगैरह हो गया, तो खाने पीने की आइटम्स, आप ये जो राशन हो गया, जैसे चावल दाल, जो डेली यूज़ का सामान होता है उसको आप डोनेट कर सकते हैं। बुक्स, स्टेशनरी का सामान,
तो कुछ भी जो किसी भी घर में ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, आप अपने हिसाब से, आप 10 रुपए से लेके, आपका लिमिट है, आपकी श्रद्धा है। ये नहीं कि आपको ढेर सारा सामान लेकर आना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सपोज एक पानी का बोतल आपने लिया अपने लिए, एक छोटा बोतल और लेके आप फ्रिज में रख सकते हैं, वो किसी को काम आ जाएगा। मैम ये बड़ा यूनिक आइडिया, कबर्ड एंड फ्रिज, ये आपको आइडिया कहाँ से आया? जी हाँ, मैं एक तो हम सोच रहे थे कि क्योंकि बहुत सारे कपड़े हमारे घर में होते थे, तो मैं इधर उधर अपने जो घर के हेल्पर्स हैं उनको देती थी, या कोई इधर उधर मिल जाता था उनको ढूंढ के देती थी। तो लगता था ऐसा क्यों ना कि हम ऐसा करें कि लोग वहीं पे आए हमारे, एक ही जगह में सब हम। तो ये, और जब हम दुबई घूमने गए थे तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ ऐसे खोल देते हैं फ्रिज वगैरह, जहाँ आप खाने पीने का सामान फ्री में ले जा सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं हम भी अपना ऐसे ही करें सिलीगुड़ी में। तो फिर हमने वहीं से शुरुआत किया। बहुत यूनिक आइडिया है मैम। आप मोटिवेट है इसके लिए, मतलब कुछ और इसमें आगे करने के लिए? जी ज़रूर, मैं तो चाहती हूँ बहुत सारे लोग जुड़े, क्योंकि हम जो 2 जन हम मिलके जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं। हमने अपना ये सब, हमारे जो गार्ड रखना पड़ रहा है हमको, हमने 2 गार्ड रखे हुए हैं जो मॉर्निंग 9 बजे से 7 बजे तक ड्यूटी में रहते हैं। और तो अपना पर्सनल हम उनको सैलरी देते हैं, हम किसी से भी पैसे वगैरह नहीं लेते, अपने हिसाब से जो देना चाहे। तो मैं सब सिलीगुड़ी में या जो भी देख रहे हैं न्यूज़ चैनल, उनको बोलना चाहती हूँ, जैसे आप लोग अपना पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, इवन कोई दुख का ही, जैसे श्राद्ध वगैरह जब हम मनाते हैं, पितरों को जो हम चढ़ाते हैं, तो उनको उनके साथ साथ अगर आप कर सके तो थोड़ा बहुत यहाँ भी डोनेट कीजिए, ताकि जिसको ज़रूरत है सही मायनों में वो उसका इस्तेमाल कर सके। थैंक यू मैम। अगर ये जैसे जो आपने अपने प्रोफेशन के बारे में हाँ जी, बताया हाँ था, तो उसके लिए क्या मतलब आपके चार्जेस क्या होंगे अगर लोग कोई करवाना चाहे तो? जी, मेरा चार्जेस बहुत मिनिमम मैंने रखा हुआ है, 500 है पर सेशन। ये सेशन, एक सेशन भी हो सकता है, 3-4, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इंडिविजुअली बेस्ड है ये। क्योंकि रिग्रेशन मतलब हम पीछे जाते हैं, ताकि हम पीछे की ट्रॉमा को जब तक हील नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे प्रेजेंट लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो हमारे पास्ट ट्रबल्स के कारण आती है, क्योंकि जो हमारे पास ट्रॉमेटिक इवेंट्स या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसको जब तक हम हील नहीं करते, उसको हटाएंगे नहीं अपने लाइफ से, उसका रिएक्शन, क्योंकि ट्रॉम एक्सपीरियंस तो हम नहीं हटा सकते, लेकिन उसका रिएक्शन को हमको हटाना पड़ता है। और कभी कभी ये सब हमारे पास्ट लाइफ से भी आता है, जैसे फियर हो गए, हमारे अंदर फोबियाज होते हैं, कहीं प्लेन में चढ़ने से घबराते हैं, हम क्लोज स्पेस में जाने से घबराते हैं। हाँ, तो एग्जामिनेशन का फियर आ जाता है बच्चों को, एग्जाम से पहले इतना, बच्चा इंटेलिजेंट है लेकिन इतना स्ट्रेस होता है कि वो टेंशन के मारे उसका सब भूल जाता है, या उसका फोकस नहीं हो पा रहा, या हमारा लाइफ में इतना कंफ्यूजन होता है कि हमें ही नहीं पता हमको लाइफ में क्या करना है आगे। तो वो सब चीज़ों के लिए ये ट्रांसपर्सनल रिग्रेशन थेरेपी है और NLP है, जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम हम बोलते हैं। तो इसका सेशन, इसका चार्जेस बहुत ही मिनिमम है, 500 रुपीज़। इवन जो पे नहीं कर सकते, जो उनका अफोर्डेबल नहीं है, मैं उनका फ्री भी कर देती हूँ। मैम आपका, यू आर सो काइंड हार्टेड। अच्छा, हम सुनते हैं कि पुनर्जन्म ये सब, तो ये एक्चुअल में होता है क्या? जी, एक्चुअल में इस बारे में डिबेट मुझे नहीं करना, क्योंकि अगर डिबेट करने लगे तो ये बहुत आगे तक जाएगा। लेकिन बात यह है कि मैं थेरेप्यूटिक वे हिसाब से ये करती हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। और होता है कि जो जैसे लास्ट लाइफ में, जैसे अभी कोई ड्रोन होके डेथ हो गया, या किसी ने सुसाइड कर लिया, तो इस टाइम में उसको लंग्स प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, या किसी ने स्टैब किया कहीं पे, तो उस एरिया में उसको फिजिकल प्रॉब्लम होता है। या जैसे मैंने बोला, जैसे कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गया, या कोई घुटन से या कहीं पे डेथ हो गया उसका, तो इस टाइम में उसको फोबिया हो जाता है कि वो क्लोज स्पेसेस में नहीं जा पाएगा, या एयरप्लेन क्रैश से हुआ तो फ्लाइट में चढ़ने का डर। तो ऐसे मैंने कितने केसेस किए हैं। और जब पास्ट लाइफ में जाते हैं उनका लैंग्वेज भी चेंज हो जाता है, क्योंकि उस टाइम का लैंग्वेज बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है या नहीं होता से मतलब नहीं, एक्चुअली ये एक्सपीरियंस सब हमारे माइंड में है। तो वो जो भी क्लाइंट बोल रहे हैं वो पास्ट लाइफ में जाके वो उसके माइंड में एक्सपीरियंस है, जिसके कारण उसको
इस लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम उसको हील करते हैं, उसको पास्ट लाइफ में ले जाके। तो ये एक्चुअल में हील होता है? जी हाँ, ज़रूर होता है। तो सिलीगुड़ी में रिस्पॉन्ड कैसा है, मतलब आपके इसका, पेशेंट्स का? जी अच्छा है रिस्पांस, जिसका भी किया है उसका अच्छा ही रिस्पांस आया है। तो मेरे को लगता है मैम सिलीगुड़ी में एक आप ही होंगी ऐसे रिसेशन हीलर। जी हाँ, शायद अभी तक तो मैं ही हूँ। आप मतलब हर चीज़ में आपका यूनिक मोटिव आ रहा है, मतलब हमें अपना टैगलाइन देना पड़ेगा, यूनिक नीरू। बस ये बाय गॉड ग्रेस बोलिए आप। मैम आप सिलीगुड़ी वासियों से क्या कहना चाहते हैं एनजीओ को लेकर, आपके सोशल वर्क को लेकर? सॉरी जी, सोशल वर्क को लेके यही बोलूँगी कि जितना हो सके अपनी श्रद्धा से, अपना इच्छा से ज़रूर दीजिए, क्योंकि कोई पार्टी सेलिब्रेट, अगर हमने जगह भी हम देते हैं, हमारे घर में जगह भी है। अगर आप चाहते हैं कि अपना कुक लेकर आए, आप खाना बना के डिस्ट्रीब्यूट करें, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप राशन वगैरह, चावल, दाल, आटा, तेल कुछ भी देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं। मतलब उसका कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। आप 10 रुपये से लेके अपना जितना भी आप चाहे श्रद्धा से आप डोनेट कीजिए। खुद भी आप बांट सकते हैं अगर आपके पास टाइम है वहाँ रह के, नहीं तो हमारे गार्ड हैं, हम लोग हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके मैम, तो मैम से अलविदा लेते हैं और ये शो को एंड करते। थैंक यू सो मच मैम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।